ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं तुम्हारा नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत आभार स्वागत करता हूं। हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसको कंटिन्यू आगे और स्टार्ट करते हैं। जो कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था कर रखा है उसको कंटिन्यू आगे और स्टार्ट करें। नेक्स्ट वाइज क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास आगे और स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, हमें इसमें दिया हुआ है कि मूलधन 20,000 रुपए है। दर कितनी दी हुई है, 20% हमें दर दी हुई है। जबकि समय इस बार हमें समय दिया हुआ 1 वर्ष 6 महीने। समय हमें दिया हुआ 1 वर्ष 6 महीने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। पर इसके लिए हमें एक शर्त दी हुई है कि ब्याज है वो दर है उसको हमें अर्धवार्षिक के रूप में लेनी है। यानी अगर दर अर्धवार्षिक की ली जाए तो है ना, तो हमें दर क्या लेनी है, अर्धवार्षिक रूप में लेनी है। तो 1 वर्ष में 6 महीने यानी 2 अर्धवार्षिक होती है, यानी 6 महीने यानी 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होती है। जबकि हमें समय दिया हुआ है 1 वर्ष 6 माह, तब कितनी 6 माह हुई 3, तो अर्धवार्षिक यानी कितने हो गए 1 वर्ष 6 माह। समय दिया हुआ हमें 1 वर्ष 6 माह, ये तो हमें दिया हुआ है। तब 1 वर्ष में 2 6 माह होती है, तब 1 वर्ष 6 माह में कितनी 6 माह होगी, ये तो है 1 वर्ष 1 वर्ष में कितनी 6 माह, कितने अर्धवार्षिक की होती है 2, यही तो होती है 6 प्लस 6। जबकि इस 6 माह में कितना हो गया प्लस 6, तो टोटल कितने मंथ हो गए 18 मंथ हो गए। तब इसमें अर्धवार्षिक की कितनी हुई 3 क्या हुई अर्धवार्षिक। यही तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि अर्धवार्षिक की दर से हमें क्या ज्ञात करना है, उसका चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। जबकि हमें रेट दी हुई है 20%, तो 20% हमें क्या दी हुई है रेट दी हुई है। तो पर दी किस में दी हुई है, पर एनम में दी हुई है, पर एनम में दी हुई है। तो हमें क्या करना है, तो हमें 1 वर्ष में कितने माह होते हैं 12 माह, जबकि 1 वर्ष से हमें 6 माह क्या दिए हुए अधिक दी हुई है। तब उसके लिए हम रेट याद करते किस प्रकार याद करते हैं, 20/12। 1 वर्ष में कितने माह होते हैं 12, जबकि हमें ऊपर कितने माह दिए हुए हैं 6 माह, तो क्या कहते हैं इनटू में 6, तो 6 दूनी 12, इसको 2 से काटने में कितना बचता है, तो रेट कितनी परसेंट बची है हमारी 10%। ये तो बची रेट 10% पर 10% पर हाफ ईयर, ये तो बची पर हाफ ईयर यानी अर्धवार्षिक, ये तो बची। फिर हमें ये अब हमारे पास रेट कितनी है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, यही तो होती है। तो इस बार हमें कितने समय के लिए करना है अर्धवार्षिक के लिए, तो अर्धवार्षिक हमारे पास कितनी प्राप्त हुई 3 अर्धवार्षिक प्राप्त हुई, तो 3 अर्धवार्षिक यानी 10 उसकी रेट है, तो उस पर एक क्या लगा इंटरेस्ट लगा, ये तो लगा। तो 10 से फर्स्ट कितना हो गया, सॉरी फर्स्ट अर्धवार्षिक यानी 6 माह में कितना हो गया 10 से 11, जबकि सेकंड अर्धवार्षिक कितना हुआ 10 से 11। इसी प्रकार थर्ड ईयर तीसरी बार अर्धवार्षिक लेने पर क्या हुआ 10, तो उस पर क्या है 10 पर कितना इंटरेस्ट लगा 1 यूनिट का, तब कितना हो गया 11 यूनिट। ये क्या हुआ, जब 10 को 10 बार 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है 1000। ये हमारा क्या प्राप्त हुआ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना प्राप्त हुआ 1000। जब ये प्राप्त क्या होता है अमाउंट 11 के 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 1331 यानी 1331, ये क्या हुआ अमाउंट, ये तो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ अमाउंट प्राप्त हुआ। तो इसके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं सीआई, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में कितना प्राप्त हुआ 331 यूनिट। जबकि हमें प्रिंसिपल कितना प्राप्त हुआ 1000, जबकि हमें क्वेश्चन में साफ साफ क्या दिया हुआ है कि प्रिंसिपल मूलधन 20,000 रुपए है, तब 1 यूनिट की वैल्यू सॉरी 1000 का वैल्यू कितनी है 1000 यूनिट की वैल्यू 20,000, राइट, 20,000। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या प्राप्त होगी 20 × 20, ये तो होगी। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, तब प्रिंसिपल 1000 था, तो 1000 की यूनिट की वैल्यू में क्वेश्चन में साफ साफ दी हुई है कि 20,000 रुपए है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है मूलधन यानी 20,000 रुपए, तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 20। जबकि इस समय पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, तब इनके और इनके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। तब 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 331 × 20 कितना होगा टोटल सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6
जीरो कितना हुआ 6366 यानी 6620 रुपए। ये क्या प्राप्त हुआ हमें सीआई का मान प्राप्त हुआ 6620 रुपए। ये तो मैं क्वेश्चन पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात करें अगर दर अर्धवार्षिक दी जाए तो अर्धवार्षिक दर ली तब हमने यहाँ पर एक वर्ष 6 माह की कितनी अर्धवार्षिक बनी 13 अर्धवार्षिक बनी हमारे पास। तब हमने क्या किया फिर क्या रेट हमें दी हुई थी 20% पर एनुअल यानी वार्षिकी। तो इसको अर्धवार्षिक बनाने के क्या क्या 20/12 एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12 मंथ। जब भी ऊपर समय हमें दिया हुआ 6 माह तो 6 माह के लिए करते हैं तो क्या हुआ 20/12 × 6 तो 6 दूनी 12 काटने पे कितना बचा 10 पर हाफ ईयर यानी तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई 1/10। तो 10 पर यूनिट पर 1 यूनिट का इंटरेस्ट लगा तो कितना हो गया 11। एक्चुअल प्राइस क्या थी 10 तो उस पर 1 का इंटरेस्ट हुआ तो कितना हुआ 11। तो इसी प्रकार फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की करते हैं तो हमें प्रिंसिपल कितना प्राप्त हुआ 1000 रुपए जबकि अमाउंट कितना हुआ 1331। तो सीआई का मान किस प्रकार निकालते हैं प्रिंसिपल माइनस अमाउंट माइनस सीआई तो करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 331 यूनिट। फिर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि मूलधन 20000 रुपए है तो 1000 यूनिट की वैल्यू अभी क्या दी हुई थी 20000 तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 प्राप्त हुई तो सीआई का मान हमारे पास कितना 331 यूनिट तो इनटू 20 करेंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा 6620 रुपए। इसी प्रकार आगे के और क्वेश्चन और लेते हैं। हेलो दोस्त इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि मूलधन दिया हुआ है 8000 रुपए है जबकि रेट कितनी दी हुई है 20% और समय दिया हुआ है 1 वर्ष का। तो हमें पूछा क्या है कि चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज का ज्ञात करो। अगर दर क्या दी हुई है त्रैमासिक अगर दर त्रैमासिक दी हुई है तो 1 वर्ष के अंदर कितनी त्रैमासिक होती है 4 यही तो होती है। क्या करते इस प्रकार क्वेश्चन के लिए 1 वर्ष में त्रैमासिक कितनी होती है 4 यही तो होती है। 1 वर्ष में त्रैमासिक होती है 4। यानी एक यानी 3 महीने की एक त्रैमासिक होती है तो 1 वर्ष में कितने माह होते हैं 12 माह है। जब 1 वर्ष में 3 माह की एक त्रैमासिक होती है तब 4 × 12 है तो 1 वर्ष में कितनी त्रैमासिक हुई 4 त्रैमासिक हुई। जबकि हमें रेट दी हुई है 20%। ये तो हमें दी हुई है रेट कितनी दी हुई है 20% पर एनम जब भी हमें ज्ञात करनी है त्रैमासिक के हिसाब से तब हम क्या करेंगे 20/12 इक्वल में 20 टोटल माह कितने होते हैं 12 एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12 इनटू हमें क्या ज्ञात करनी है त्रैमासिक दर ज्ञात करनी है 3 चौक 12 इसको इसे काटने में क्या बनता है 4 × 20 तो 5% हमारी क्या आई रेट आई 5% पर त्रैमासिक के लिए क्या करते हैं पर क्वार्टर क्या होती है त्रैमासिक होती है। तब हमें रेट कितनी प्राप्त हुई 5% पर क्वार्टर हमें क्या प्राप्त हुई इसकी रेट प्राप्त हुई। अब हमें पूछा कि चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज की वैल्यू याद कीजिए। तब इसके लिए हम क्या करते हैं 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5 एकम 5 गुणित 1/20 यही तो प्राप्त होती है। जब हमें समय दिया हुआ 1 वर्ष का पर समय तो 1 वर्ष दिया हुआ है लेकिन हमें किस में ज्ञात करना है त्रैमासिक में। तब त्रैमासिक 1 वर्ष में त्रैमासिक कितनी होती है 4 त्रैमासिक होती है। तब हम क्या करते हैं जो हर में होता है उसको क्या करेंगे जो हर में है उसकी जितनी त्रैमासिक होती है उसको हम क्या कर देंगे पावर कर देंगे। जो हर वाली संख्या उसको क्या कर देंगे जितने 1 वर्ष में त्रैमासिक होती है समय होता है उसका हम क्या करते हैं पावर करते हैं। तो 20 की पावर 4 करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ 20 की पावर 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 सॉरी एक त्रैमासिक होती है तो उसकी पावर करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा 8000 ये तो प्राप्त होगा त्रैमासिक यानी 3 पावर करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 8 तो ये हमारे पे क्या प्राप्त हुआ हमें अमाउंट प्राप्त हुआ। जब ये अब हमें कितने दिनों के लिए निकालना है जब 1 वर्ष में त्रैमासिक के लिए क्या तब हमने उसमें क्या पावर कितनी की 3 पावर की लेकिन हमें निकालना कितने हैं 1 वर्ष में कितने त्रैमासिक होते हैं 4 तो 4 के लिए निकालना है फर्स्ट त्रैमासिक सेकंड थर्ड और फोर्थ ऐसे तो निकालेंगे। जब इस प्रकार 4 वर्ष के लिए यानी जब उस पर रेट यानी 8000 का हम पहले क्या करेंगे 5% हमारी रेट अब कितनी है
5% पर क्वार्टर। तो इसलिए 5% निकालेंगे तब कितना होगा 8000 का 5%, 8000 इंटू 5/100, ये तो होते हैं 2 जीरो काटने पर कितना प्राप्त होता है 400, ये तो प्राप्त होगा। फिर सेकंड के लिए भी 400, 5%, इस पर भी 8000 का 5%, 400, इसका 5% निकालेंगे तो क्या आएगा 400। तब चारों यानी चारों त्रैमासिक का सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ 400, इसका भी 400, 400 और 400, ये क्या हमारा सिंपल इंटरेस्ट। जबकि फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मान क्या होता है सेम होता है। फिर इसके लिए निकालते हैं तो यहाँ पर कितना निकलेगा 400, जो इस वैल्यू है इसकी 20 पर 5% निकालेंगे तब यहाँ पर कितना प्राप्त होगा तीनों के लिए 20 यानी 400 का 5% कितना होता है 20, इस 400 का 5% कितना 20, इस 400 का 5% कितना होता है 20, ये तो होगा। फिर क्या करेंगे, फिर जो इससे पहले कितना परसेंट है 2, तो यहाँ पर कितना होगा 20%, ये तो प्राप्त होगा। फिर नेक्स्ट इसका 20% कितना होगा 20, फिर इस पे से पहले कितना है 400, तो इससे इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका कितना होगा 20, ये तो प्राप्त होगा। तो 20 कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालेंगे तब क्या आएगा 20 का यानी 5% निकालेंगे इसके बाद कितना आएगा 1, ये तो आएगा। फिर क्या करते हैं फिर इन तीनों पे लगाएंगे, इसका 20 का 5% कितना होगा 20 का 5%, 1 20 यानी 1 तो प्राप्त होगा। तो 1 इस जो सेकंड वाला 20% इस पर लगाएंगे, फिर इस इन दोनों पे तब 1 और इसका 1 का 20% कितना होगा 0.05, ये तो प्राप्त होगा। तब टोटल हमें क्या पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज मैंने साधारण ब्याज को ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज चारों त्रैमासिक के लिए कितना है 400, 800, 1200 और 400 कितना होगा 1600। जबकि हमें पूछा है कि बीच का डिफरेंस, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इसका टोटल ये क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस 20, 40, 20 का 60, 20 का 80, 20 100, 4 124.05, यही तो है। तो CI माइनस SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना होगा 124.05, यही तो है। यही तो क्वेश्चन पूछा था कि इसका सिंपल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो कितनी होगी इन टोटल को ऐड करेंगे तब कितना होगा 124.05, ये मैं पूछा था। कैंटीन आगे को इस प्रकार और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि 225 रुपए का जो धन है वो 2 वर्ष में 256 हो जाता है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें पूछा है कि तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें हमें समय दिया हुआ है कि 2 वर्ष का, जब जो हमें समय दिया होता है उसको हम क्या करते हैं जो पावर में करते हैं या क्यूब में स्क्वायर रूट में करते हैं। तो 225 रुपए का धन था वो 2 वर्ष में 256 हो जाता है, तब हमें क्या ज्ञात करनी है चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार लिखते हैं इस क्वेश्चन को 256, यही तो है। अब 256 का धन कितने वर्ष में 2 वर्ष में, वो यहाँ करते हैं तो 2 वर्ष में वो 256 हो जाता है, कितना हो जाता है 256 हो जाता है, कितने वर्ष में 2 वर्ष में। तो कितने का स्क्वायर 225 होता है हटाने पर 15 का रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तब यानी कितना होगा 225 से निकालने पर 15, तो 15 यूनिट से जब ये 56 का 256 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आता है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा स्क्वायर से करने रूट हट जाएगा तो क्या आएगा 16। तो इसमें हमें दिया है कि 256 का कोई धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है, तो हमें ज्ञात करना चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। मान लीजिए कि आपके पास कोई धन है वो 15 रुपए का है, वो 1 यूनिट बढ़कर यानी 2 वर्ष में कितनी रेट बढ़ी 1 यूनिट की वृद्धि हुई, ये क्या होगा इंटरेस्ट 1 यूनिट की वृद्धि हुई तो किस पर हुई, हमें ये दर ज्ञात करनी है। तो 1 यूनिट की वृद्धि किस पर हुई 15 पर, तो इसकी लागत बोले तो ये था 15 यूनिट, तो 15 पर 1 यूनिट की वृद्धि होकर अब कितने का होगा वजन 16 का, तो 1 यूनिट की क्या हुआ उस पर इंटरेस्ट लगा, यही तो है। तो 1 यूनिट का इंटरेस्ट किस पर लगा 15 पर, तो 1/15 इंटू 100, हमें क्या पूछिए कि उसकी दर ज्ञात कीजिए। तो 1/15 इंटू 100 करेंगे तब इसको फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 80 15 5 2 10 यानी 20/3, ये तो है।
जब इसे काटेंगे तब क्या आएगा, 3 6 18 2 20 यानी 2/3%। ये क्या है, उसकी रेट है, दर। ये तो पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी, 6 से 2/3%। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया कि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कि कोई धन अपने आप का कितना गुना हो जाता है, 8 गुना। कितने दिनों में, 3 वर्ष में हमें समय दिया हुआ है। तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कि मान लीजिए आपके पास जो कोई धन है निश्चित है, मान लीजिए कोई निश्चित धन आपके पास 1 रुपये है। जबकि कोई समय कितने, 3 वर्ष में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका क्यूब निकाल लेते हैं। कि कोई धन है आपके पास, वो अपने आप कितने दिन में, 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें समय दिया हुआ है कि 3 वर्ष में, कितने समय में, 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है। तो कोई धन निश्चित धन मान लेते हैं कि 1 रुपये है, यानी 1 यूनिट मान लेते हैं, यानी 1 रुपये है। तो कितने समय में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, यानी समय दिया तो उसको हम क्या करते हैं, हमेशा समय यहाँ लेते हैं। तो कितने समय में हो जाता है, यानी 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। तब 1 यूनिट पहले माना था, 1 यूनिट को धन माना था, वो 3 वर्ष में अपने आप का कितना गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। तो रूट में 8 ले लेते हैं। समय हमें दिया हुआ है कि 3 वर्ष में, तो यहाँ क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं। जब हमें 1 की क्यूब करते हैं, 1 रूट क्यूब करते हैं, तो क्या आता है, 1 यूनिट। जब ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की क्यूब क्या होता है, 8। जब हमें समय दिया हुआ है कि रूट में यानी 3 वर्ष का, तब यानी समय 3 वर्ष का दिया हुआ है, तो 2 की क्यूब होता है 8। तो इसको उठाने के लिए क्या करते हैं, इस कैंसिल हो जाता है, तब क्या आएगा, 2। यानी 2 की क्यूब तो 8 होता है, तब यानी क्यूब जो हमें समय क्या होता है, 3 वर्ष का, तब यानी 1 रुपये को धन था, वो 3 वर्ष में रूट 8 हो जाता है, तब यानी 8 गुना हो जाता है। जब 1 रुपये था, तब 1 रुपये से वो कितना हो गया, 2 रुपये। तब इस पर इंटरेस्ट कितने रुपए का लगा, 1 रुपये का इंटरेस्ट लगा। 1 रुपये का इंटरेस्ट किस पर लगा, यानी 1 पर लगा। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो हमेशा ब्याज की दर किस पर लगती है, जो राशि होती है उसी पे तो लगती है। जब इंटरेस्ट 1 रुपये का लगा, तो 1/1 इंटू 100, तो कितने, उसकी रेट क्या है, हमारे पास निकल के 100%। ये तो हमें क्वेश्चन पूछा था कि उसकी दर ज्ञात कीजिए, तो दर कितनी है, 100%। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। में क्या दिया है कि कितना है, 1,24,100। ये तो दिया हुआ है कि 1,24,000 रुपया कोई धन है, वो 3 वर्ष में 1,45,800 हो जाता है। तब हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो कितना धन है वो, यानी 1,24,000 दिया हुआ है हमें, 1,24,000 रुपया कोई धन है, वो 1,45,000 1,45,800 रुपये हो जाता है। तो अब हमें क्या ज्ञात करनी है, तब उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। जबकि हमें इस बार भी क्या दिया हुआ, समय 3 वर्ष का समय हमें दिया हुआ है। पहले क्या करते हैं, इसको इस प्रकार फ्रैक्शन बनाते हैं कि 3 का यानी 3 क्यूब रूट करने पर तो हमें एक सरल वैल्यू प्राप्त हो जाए। पहले क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर कितने से कटता है, 2 से कटता है, 2 पंजो 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये भी 2 से कटता है, 2 37 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। तब 512 किसी क्यूब रूट होती है, तभी 729 भी होती है। तब जब भी हमें समय 3 वर्ष का दिया, इसलिए हमने क्या किया, क्यूब रूट के लिए हमने संख्या तैयार की। तो 512 भी क्यूब होता है, जबकि 729 भी क्यूब होता है। 512 किसका क्यूब होता है, 8 का, जबकि 729 किसकी क्यूब रूट होता है, 9 का। ये तो होता है। जबकि हमें समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। समय को हम किस प्रकार लिखते हैं, जैसे ऋषि को भी ऐसे। तब हमें कितना प्राप्त हुआ, 512 का कितना क्यूब रूट होता है, 8। तो 8 का 512 क्यूब रूट होता है। जबकि 729 कितने का होता है, 9। यही तो होता है। अब हमें क्वेश्चन पूछा कि तब हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई राशि है 8 रुपए, उससे बढ़कर 9 रुपए हो गया, तो अब इसमें इंटरेस्ट कितने यूनिट का हुआ, 1 यूनिट का क्या लगा उसमें ब्याज, यही तो है ब्याज। तो ये क्या है, 1 यूनिट का इंटरेस्ट। तब 1 यूनिट का इंटरेस्ट किस पर लगा, 8 यूनिट पर, क्योंकि उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी, 8 रुपए। तो 8 रुपए पर 1 यूनिट का इंटरेस्ट लगा। तब
हमें पूछिए कि उसकी चक्रवर्ती ब्याज यानी सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट की दर ज्ञात कीजिए, रेट पूछिए। तब इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 यूनिट की वृद्धि किस पर हुई, उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है 8 रुपए, तो 1/8 इंटू 100। तो इसको काटने पर हमें क्या प्राप्त होती है, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 इंटू 100 की 12 सही 1/2%। ये क्या निकल रही है हमारे पास, उसकी रेट। किसकी रेट है, जो संख्या दी हुई 1,24,000 रुपए का धन 3 वर्ष में 1,45,800 हो जाता है, तब इसकी रेट हमारे पास क्या निकल गई चक्रवृद्धि ब्याज की 12 सही 1/2%। आज के लिए इतना ही बहुत है। प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कंटिन्यू क्लास आगे की ओर करते हैं। थैंक यू।